Hi everybody, my name is Sakshima Srivastav and I hope that all of you are happy and healthy. आज मेरे शो पे बहुत ही मशहूर, बहुत ही टैलेंटेड कलाकार हैं राजपाल यादव। इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके आपको देख के और भी अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली आपको देखते ही, मेरा एकदम एनर्जी लेवल ही ऊपर हो थैंक यू गया। सो मच। माय प्लेजर। आपकी नई मूवी Z5 पे रिलीज हो चुकी है, काम चालू है अप्रैल 19 को। आप अपने किरदार के बारे में और स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जब ये मैंने कहानी सुनी, जब पलाश ने मुझे बताई तो मैंने कहा ये कहानी नहीं है, ये एज एन एक्टर एक इंसान बन के मुझे करनी चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है, जो छोटे छोटी गलियों में, छोटी छोटी सड़कों पे, छोटे छोटे मोहल्लों में, छोटे गांवों में, मेट्रोज में, अपन जैसा मोहल्ला वैसी प्रॉब्लम है। इसको अगर अपन ने पूरे देश में, पहले कैसे कहते थे गंदगी बहुत रहती थी, तो अपन ने एक मुहिम चलाई और उसमें सरकार भी शामिल हो गई, जनता भी शामिल हो गई और सफाई अभियान में सब लोग जुट गए। तो पता लगा कि अब मोहल्ले के मोहल्ले साफ हो गए, हर कॉर्नर साफ दिखने लगे हैं। तो मेरे मन में ये आया कि अगर हाथ में झाड़ू लेके और बाल्टी बाल्टी लेके डस्टबिन की अगर कचरा उठाया जा सकता है, तो हाथ में फावड़ा लेके और हाथ में परात लेके अपने घर के आसपास के ढूंढ ढूंढ के छोटे छोटे बड़े बड़े गड्ढे भरे जा सकते हैं। और बस यही प्रार्थना करते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद में एक आदमी अगर 500 गड्ढे भर सकता है दूसरों की सेवा के लिए, तो 7-5 की लाकड़ी, एक जने का बोझ। आओ, उठाते हैं फावड़ा, अपनी गाड़ी में भी फावड़ा रख लेते हैं। आपको यूजुअली पीपल ने कॉमेडी रोल्स में देखा है, मैंने भी देखा है, आपने सारे रोल्स बखूबी निभाए। लोग आपको देख के स्क्रीन पे सोचते हैं अब हंसेंगे, कॉमेडी होगी, मजा आएगा। ये एक अलग तरीके की स्टोरी है, किरदार है, इसमें इंटेंस सीन्स है। किस तरीके का आप रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज लोग कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं आपको देख के और ये कुछ और है। एक जो परीक्षा देता है, उसने कॉपी कैसी लिखी है, टीचर वही कॉपी जांचता है। ऑडियंस हमारे लिए हमेशा टीचर रही है और रहेगी। और मैं ऑडियंस के सामने एक बिगिनर, एक ट्रेनर, एक बोलते हैं कि स्टूडेंट की तरह पेश होता हूँ। तो जब जब कोई ऐसी फिल्म बनी जिसमें धाड़ खूब, मतलब आप कुर्सियों से कूद कूद के हंसे, तो वो भी मेरी परीक्षा ही थी। विश्वास करिए कि जो भी आपके सामने एक कॉपी के रूप में परोस के लाऊंगा, वो ईमानदारी भरा होगा, मनोरंजक होगा, कहीं सीरियस मनोरंजन होगा, कहीं पे कॉमिक मनोरंजन होगा, लेकिन मनोरंजन जरूर होगा, मीनिंग जरूर होगा। क्योंकि हमें पता है कि हंसना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर दिन भर आप हंसते रहें तो फिर आपकी पागलों में भी हो जाती है। ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बोलते हैं ना कि क्योंकि और रोना हंसना और रोना दोनों का स्थान एक है। ये आपने सही कहा, अगर आप रोएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो हंसी के पल हैं उनकी हंसी क्या की वैल्यू कीमत है। क्या है। आपने ये इतनी बखूबी से हंसाया है लोगों को, आपने इतनी खुशियां बांटी है अपने टैलेंट के थ्रू। जब आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा हो, कोई टेंशन चल रही हो, आप थोड़े परेशान हो पर आप सेट पे आए हैं और आपको अपना शॉट तो देना है, आप कैसे मैनेज करते हैं उस एनर्जी के साथ वो शॉट दे, लोगों को हंसा पाएं और सक्सेसफुली अपना काम खत्म करके जाएं? देखिए, लाइफ 3 डायमेंशनल है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक अभिनेता है, एक डॉक्टर है या खिलाड़ी है, जिसका जॉब है पब्लिक के बीच में परफॉर्म करना, उसको उसको 3 डायमेंशनल जिंदगी जीनी पड़ेगी। यानी तेहरा चरित्र रखना पड़ेगा आपको, सिंगल चरित्र नहीं, तेहरा, 3 चरित्र। वन इज आपकी परिवार, फिर आपका संसार और आपका व्यापार। तो बोलते हैं ना, आप पर्सन, आपके पर्सनल क्या है, आपकी फैमिली आती है, समाज आता है, फिर आपका जो है प्रोफेशन क्या है। तो जब प्रोफेशन में हो तो पर्सनल और जो बोलते हैं ना, वो अलग कर दो। एज ए पर्सनल और सोसाइटी से आपने क्या सीखा है, उसको आप प्रोफेशन के रूप में यूज कर रहे हो, क्योंकि आप रियल नहीं खेल रहे हो, आप रील खेल रहे हो।
रील में जो बंदूक चलती है, सिनेमा में चलती है, उसमें कट होने के बाद दोनों उठते हैं, एक दूसरे को हा हा करके गले लगाते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। हम उस रील की बात, वो आपका पर प्रोफेशन है। अब आप पर्सन के रूप में, पिता के रूप में है, परिवार के रूप में है, पुत्र के रूप में है, भाई के रूप में है, बहन के रूप में है, आपकी वो आप पर्सनल जिंदगी है और आपकी सोशल जिंदगी है। सोशल में कैसे आप कौन सी जगह जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्योंकि आपका नाम है, सक्षमा को सब जानते हैं, या आप जो काम कर रहे हैं वो सबसे सबसे आपके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। बच्चे से भी आपका व्यक्तिगत है, क्योंकि उसने जिसने आपकी फिल्में देखी या जिसने आपको देखा टीवी पे, ओटीटी पे, कैमरे, वो उसका डायरेक्ट रिश्ता होता है। तो आपको जब तीन जिंदगी एक साथ अपनी जी के चलोगे, तो आप पब्लिक लाइफ में हो तो आपको पता है कि आपको सोशल क्या सिस्टम में जीना है, क्या व्यवहार में जीना है, कैसे जीना है। जब आप पर्सनल अपनी फैमिली लाइफ में हो तो आपको पता है कि आप यहाँ अभिनेता नहीं हो, यहाँ पे आप एक पिता, पुत्र, भाई या छोटे भाई, यहाँ बीबी की डांट भी खा सकते हो, ठीक है, या माता की डांट खा सकते हो। और जब आप प्रोफेशनल हो तो साहब फिर तो हमारा जो फील्ड है ना, तो 100% डेडिकेशन पैशन का है। या तो 0 मिलता है या 100% मिलता है। गंभीरता से या तो आप मस्खरे हो या आप मशविरे हो, दोनों को एंजॉय करो। और जब तक आपके ऊपर मतलब एक्शन कट का कपड़ा है, तब तक फिर आप अगर उस समय पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हो, हाँ प्रेशर रहेगा, लेकिन यही तो जिंदगी, इसको ढोना पड़ेगा कि ताकि प्रोफेशन में पर्सनल जिंदगी ना घुस पाए, या आपकी जो है वो पब्लिक वाली जिंदगी ना घुस पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक कलाकार को, खिलाड़ी को, नेता को, अभिनेता को, या ये जितने भी जो इस तरीके जो पब्लिक के बीच में परफॉर्म करते हैं, ये 3 डायमेंशनल जिंदगी जीने के लिए 3 चरित्र एक साथ जीते हैं, तभी शायद थोड़ा सुकून है, नहीं तो बहुत मिक्सअप है मामला। वाह, आसान नहीं है, आपने बहुत अच्छे से समझाया, पर ये करना आसान नहीं है। थैंक यू सो मच मिस्टर राजपाल यादव, नमस्ते एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।